अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे ना कनाडा में कल से हमारी सिटी में वुडस्टॉक में जो है ना कल से स्नो कॉन्टीन्यूसली हो रहा था और आज सुबह जाके स्टॉप हुई है स्नो। तो अभी जो बाहर की कंडीशन है ना वो मैं आपको घर से पहले दिखाती हूँ, फिर हम बाहर भी चलेंगे और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के रास्ते वगैरह किस तरह से क्लीन होते हैं, क्या करते हैं, प्रिकॉशंस कौन सी होती हैं और विंटर की तैयारियाँ कैसे होती हैं यहाँ पे। तो सारी बातें करेंगे। 2 हफ्ते पहले ना स्नो स्टॉर्म भी यहाँ पे हुआ था और तब तो बहुत ज़्यादा हालत बुरी थी और इवन के स्कूल बसेस भी लेट हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा उसमें हुआ था। लेकिन यहाँ के है कि प्रिकॉशंस होती हैं, तैयारियाँ करते हैं और फिर उसी तरह से लोग निकलते हैं। कोई ऐसा प्लान नहीं होता है किसी का लॉन्ग ड्राइव पे आप नहीं जा सकते और कहीं ऐसे घूमने फिरने का प्लान नहीं बना सकते। कुछ लोग होते हैं करते हैं, लेकिन फिर वो फिर ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्ट भी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि स्नो इज़ नॉट इजी। दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है सब कुछ, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर हमारी हालत होती है। तो खैर दिखाती हूँ मैं आपको विंडो से कि यहाँ पे क्या है सिचुएशन और फिर बाहर भी चलते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ घर की विंडो से जो बाहर का व्यू है। पूरा बाहर जो है ना ब्लैक एंड वाइट लग रहा है स्नो की वजह से। और इसके अलावा आप ये मशीन चेक कर सकते हैं। ये मशीन ना उन लोगों के पास होती है जिनके अपने अपने घर होते हैं। फिर उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर के बाहर से जो है ना स्नो उनको खुद ही क्लीन करना पड़ता है। और अगर अपार्टमेंट का सीन जो है ना वो इस तरह से है कि अपार्टमेंट में ये सीन नहीं होता है। फिर वो मालिक मकान का ही सरदर्द होता है, लैंडलॉर्ड जो होता है ना, तो उसी को फिर क्लीन करना पड़ता है। और वो लोग आते हैं रोज़ सुबह और क्लीन करके जाते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो है ना मैं डेक पे जा रही हूँ और यहाँ से भी आपको जो है ना पूरा व्यू दिखाऊंगी। यहाँ पे भी हमारी डेक पे भी आप चेक कर सकते हैं कि स्नो जो है ना डेक पे भी आ गई है। और ये आप चेक कर सकते हैं जो रियल कलर्स हैं ना बाहर के, अभी ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल ऐसे लग रहा है। और अभी रोड तो क्लीन है यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना रोड को क्लीन कर देते हैं ताकि जो ऑफिस और स्कूल का टाइम होता है तो लोगों को परेशानी ना हो, तो इसीलिए क्लीन कर देते हैं लोग। और यहाँ से भी अभी लैंडलॉर्ड की भी गाड़ी थोड़ी देर में आएगी, वो भी यहाँ पे स्नो आके क्लीन करेंगे, वो भी मैं आपको साथ में ही दिखाऊंगी। लेकिन अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है ना बाहर की वो कुछ इस तरह से है। और ये आप चेक कर सकते हैं, ये रेड कलर आपको दिख रहा होगा क्योंकि रेड कलर की मशीन है। बाकी सारा जो है ना या तो वाइट है या फिर ब्लैक है। और घरों के ऊपर तक जो है ना स्नो जो रूफ है ना इनकी जो शेल्टर है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ़ जम गई है और स्नो आ गई है पूरी। और जब ये मेल्ट होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। तो हमें घर से ऐसे ही लगता है, क्योंकि मेल्ट होती है तो पानी टिप टिप करके जो है ना गिरता है। और लैंडलॉर्ड की गाड़ी भी अभी-अभी जो है ना बिल्कुल अभी-अभी आई है और यहाँ से ये जो है ना स्नो क्लीन कर रहे हैं। अभी यहाँ से करेंगे, फिर दूसरे साइड भी जाएँगे, वहाँ से भी क्लीन करेंगे। इस तरह से ये लोग क्लीन करते हैं, साइड पे करते जाते हैं स्नो को, तो यहाँ से जो है ना क्लीन होता जाता है। वरना तो स्नो बहुत बढ़ता जाता है और यहाँ पे मेल्ट भी इतनी आसानी से नहीं होता है। मेल्ट करने के लिए भी सॉल्ट वगैरह जो है ना ये लगाते हैं ताकि मेल्ट हो जाए। और एक साइड से क्लीन करने के बाद ये दूसरा साइड है, यहाँ से भी क्लीन कर रहे हैं। हमारे अपार्टमेंट में ना 2 साइड्स हैं, एक होता है पार्किंग का साइड और एक जो है ना मेन डोर का साइड होता है। तो जो लोग पार्किंग करके करके आते हैं वो पार्किंग वाले साइड से आ जाते हैं, वरना फिर मेन डोर से लोग आते हैं। अभी मैं बाहर जाने लगी हूँ और साथ ही चलते हैं और आपको थोड़ा दिखाती हूँ कि बाहर किस तरह से स्नो है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो साइड में स्नो ये क्लीन करके गए ना यहाँ से, तो ये इन्होंने यहाँ पे कर दिया जो मैंने आपको विंडो से भी दिखाया था। ये सारा इस तरह से ये करके गए हैं। अब जो है ना ब्लैक आइस हो गई है ऑन द वे। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना डीप है ये। 2 फुट का तो हो गई होगा। और नाउ जो सिचुएशन है वो ये है यहाँ पर। और ये सारा हमारे घर के बाहर है। और ट्रीज़ आप चेक कर सकते हैं, ओल्ड ट्रीज़ लग रहे हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये सब कुछ, लेकिन खूबसूरत के साथ साथ ठंड है ना जो बहुत है। मतलब दिखने में इतना खूबसूरत लगता है लेकिन बाहर निकलने में फिर हालत हो जाती है बंदे की। तो अभी मैं जो है ना जा रही हूँ और बस अभी बाय वॉक चलते हैं और ऑल अराउंड मैं आपको दिखाती हूँ।
राउंड राउंड में जाऊंगी और सारा आपको दिखाती जाऊंगी। यहाँ पे विंटर्स की प्रिकॉशंस होती हैं, तैयारी होती हैं, जैसे हमारे मुल्कों में होता है कि विंटर्स का ना तैयारी ऐसी कोई ख़ास नहीं होती है। हमारे यहाँ तैयारियाँ होती हैं, ईद की तैयारियाँ होती हैं, या दिवाली की तैयारी होती है, या फिर घूमने फिरने की तैयारी होती है, या शादियों की तैयारी होती है। यहाँ पे जो है ना, हमने सीखा है आकर विंटर की तैयारी कैसे करते हैं। राइट नाउ सिचुएशन कुछ ऐसी है, कीचड़ हो गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्लीन करके गए हैं, लेकिन स्नो के बाद आप देख सकते हैं कि कंडीशन कितनी वर्स्ट हो जाती है। स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसलिए आज मैं स्नो शूज़ भी पहन के निकली हूँ, लेकिन पहले मैं नहीं निकलती थी। स्नो के लिए जो है ना, स्नो शूज़ होता है और वाटरप्रूफ जैकेट्स होती हैं जो स्नो के लिए भी होती हैं, और अगर स्नो हो तो वो भी, और ठंड हो तो भी, विंटर्स के लिए भी। साथ में स्की पैंट्स होती हैं। स्की पैंट से ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्नो हो तो आपके ट्राउज़र्स या पैंट्स जो है ना वो वेट नहीं होंगे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। वो भी आपको काफ़ी वार्म रखते हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो भी आप पहन सकती हैं, और आसानी से आप स्नो वगैरह में खेल भी सकते हैं। ये सिचुएशन देखें आप, यहाँ पे किस तरह से स्नो ऊपर तक है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये सारा वो साइड पे करके जाते हैं तो इस तरह से मलबा बन जाता है फिर, और रास्ते कीचड़ कीचड़ हो गए। और ये प्लांट्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, घरों के ऊपर भी इतना स्नो हो गया है ना, जो शेल्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्नो हो गया है। ये तो अभी लोग क्लीन कर रहे हैं, तो अभी आपको साइड से थोड़ा कम ही लग रहा होगा। यहाँ पे भी एक मशीन अभी ऑन हुई हुई है, तो यहाँ पे भी जो है ना कमी है, इन्होंने क्लीन किया है ये सारा अपना। और ट्रीज़ भी आप देख सकते हैं। अब ये सब कुछ आपको वीडियो में बहुत खूबसूरत लगता होगा, लेकिन यहाँ पे ना 10 मिनट से ज़्यादा बाहर इस तरह से नहीं रहा जाता। तो मैं तो वॉक कर रही हूँ, मैं ऑल अराउंड वॉक करके फिर घर जाऊँगी, आपको दिखाती जाती हूँ सारा। तो यहाँ पे गाड़ियों का भी ऐसे है कि आप स्नो में इतना ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव वगैरह नहीं कर सकते, और अगर किसी ने कोई करना भी चाहता है तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई आपका प्लान भी हो ना उस दौरान जब स्नो हो, तो आप कैंसिल कर दें, मैं यही सजेस्ट करूँगी। और यहाँ पे जो न्यू आने वाले हैं उनके लिए ये है कि स्टार्ट में तो आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन बाद में आप यूज़ टू हो जाएंगे ना। तो मैं बता रही थी आपको कि प्रॉपर आपको तैयारी करके निकलनी पड़ती है, और थर्मल भी होता है यहाँ पे, मतलब कि आप पैंट्स के पहले ना थर्मल पहनते हैं, शर्ट भी होती है थर्मल की, और थर्मल पैंट भी होती है, तो वो भी आप पहन सकते हैं। और उसके ऊपर फिर नॉर्मल पैंट्स पहन लें या क्या, वो आप देख लीजिएगा कितना टेम्परेचर है क्या है। तो यहाँ पे इतनी खामोशी है इस वक्त, सारे लोग स्कूल और ऑफिस के लिए चले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा खामोशी है, तो मुझे वीडियो बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं हो रही। एक वे यहाँ से भी है, लेकिन यहाँ मैं नहीं जा रही, दूसरी तरफ से जाऊँगी। ये सारा मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी चलते हैं आगे। 2 हफ्ते पहले यहाँ पे जो है ना स्नो स्टॉर्म भी हुआ था, और स्नो स्टॉर्म जब हुआ था ना तो बहुत हालत हो गई थी, सारी चीज़ें इतनी अजीब हो गई थी। इंस्ट्रक्शंस हमें आ रहे थे कि आपको निकलना नहीं है, यहाँ नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना। इवन के स्कूल की बसेस भी जो है ना लेट हो गई थी, उन्होंने भी कहा था कि 1 घंटा हम लेट आएंगे, 1 आवर लेट हो गए थे वो भी। तो हम तो न्यू है ना, तो हमें पता नहीं था, तो हम तो स्कूल बच्चों को जब छोड़ने जाते हैं तो टाइम पे जाते हैं, तो वहाँ पे पता चला कि बस ही नहीं आई है। हमें लगा कि शायद जो है ना हमारी बस मिस हो गई है या क्या, तो बाद में हमें पता चला कि नहीं, बस तो आज लेट है। उनकी वेबसाइट होती है वहाँ पे, वो बता देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होती हैं, क्योंकि रोड साफ़ करने में भी तो टाइम लगता है ना। जब स्नो स्टॉर्म था तो रोड साफ़ करने में भी टाइम लग रहा था, तो ये चीज़ होती है, और हमने भी एक्सपीरियंस की है ये चीज़, और तभी हमें पता चली है। और अगर बाहर जाता है ना कोई भी बंदा विंटर में, तो प्रॉपर उसे जो है ना कवर करके खुद को जाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कोई जा सकता, क्योंकि वरना बहुत फ्रीज़ हो जाएंगे आप, हालत हो जाएगी बहुत बुरी। और उस दिन भी मैं जो है ना वीडियो बनाने बाहर गई थी, तो मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी अब मैं वीडियो को कैसे यहाँ पे स्टॉप करूँ। फिर जल्दी जल्दी मैं वहाँ पे बात कर रही थी, और मेरा काम जो है ना हो गया था। हाय,
जब भी बाहर निकलना हो तो हमें प्रॉपरली ड्रेसअप होना पड़ता है, थर्मल पहनना पड़ता है, थर्मल सॉक्स भी होते हैं इवन। और अगर थर्मल सॉक्स हो ना तो आपके पाँव बहुत ही सेफ़ रहते हैं, आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और चाहे जितना भी टेम्परेचर, अगर थर्मल सॉक्स हों तो बहुत अच्छा सिक्योर रहता है, सेफ़ रहता है आपके लिए। तो हमने भी लिए थे यहाँ पे आके थर्मल सॉक्स, थर्मल ट्राउज़र्स और थर्मल शर्ट्स, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वाटरप्रूफ ग्लव्स होने चाहिए। और अगर किसी को इस तरह मोबाइल यूज़ करना है तो टच स्क्रीन के लिए भी जो है ना टच ग्लव्स भी होते हैं, तो वो भी आप जो है ना ले सकते हैं। इसके अलावा स्नो शूज़, स्नो जैकेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो वो सब कुछ आपको देखना होता है। और जो हुड भी होता है ना तो वो भी वाटरप्रूफ हो तो इट्स रियली नाइस। अगर नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा वेदर या टेम्परेचर के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको गेटअप करके निकलना होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना लोग बहुत ही अच्छे हैं, रास्ते पे आपको हाय हेलो करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव हैं, हेल्पिंग हैं। हमारे यहाँ इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मैं यही कहूँगी। और हम जो है ना, हमारे मुल्क में क्या होता है कि हम कपड़ों में ही उलझे रहते हैं कि इस इवेंट पे कौन सा पहनना है, उस इवेंट पे कौन सा पहनना है, आज ये है, आज वो है, लॉन ड्रेस, विंटर ड्रेसेस, ये सब हमारे मुल्कों में चलता है। हम लोग उसमें ही जकड़े हुए हैं ना, उससे आगे का हमें पता ही नहीं है कि क्या है और क्या नहीं। बस शो ऑफ का वाला सीन है हमारे मुल्कों में, और यही एक रियलिटी है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ ठीक नहीं लगेगी जो मैं कह रही हूँ शायद, लेकिन यही एक हकीकत है। और यहाँ पे आके हमें ये चीज़ें समझ आई हैं। यहाँ पे किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी को ये टेंशन नहीं है कि आज मुझे क्या पहनना है या क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत रफ टफ चलते हैं और इतनी ज़्यादा लोग शॉपिंग नहीं करते। विंटर की होती है बहुत, लेकिन नॉर्मली इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते शॉपिंग, और कोई भी नहीं करता है यहाँ पे, हम भी नहीं करते। और पहले तो हमें होता था कि कैसी ड्रेसिंग करनी है, क्या करना है, लेकिन अब बिल्कुल भी हमें कोई परवाह नहीं होती है, कोई हमें इसके लिए परेशानी नहीं होती है। तो ये एक पैसे जो है ना ज़ाया करने वाली बात भी हो गई, और टाइम भी वेस्ट होता है इसमें। कितना टाइम वेस्ट होता है, हम सिर्फ एक दूसरे को, हमारे कंट्रीज़ में लाइक पाकिस्तान का अगर मैं कह दूँ तो लेडीज़ कितने ज़्यादा कपड़े लेती हैं ना, तो एक दूसरे को दे के उसने ये लिया है, उसने ये लिया है, आज ये है, आज वो है। हालांकि बहुत ज़्यादा कपड़े होते भी हैं लेकिन फिर भी लेती हैं। तो ये सब कुछ फजूल है। मैं ये कहूँ कि यहाँ पे आके हमें इस चीज़ का एहसास हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है, और ये अच्छी बात नहीं है। सबकी अपनी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने वो देखी हैं जो वाकई करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए उन चीज़ों को, ताकि हम भी जो है ना आगे चल के अच्छी लाइफ गुजार सकें। अगर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे वेस्ट करते रहेंगे ना तो फिर तो नहीं होगा काम। यहाँ पे कीचड़ आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्नो होती है तो सुबह सुबह गाड़ियाँ आ जाती हैं, सारा कुछ क्लीन करके जाती हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है स्नो है, जब वो मेल्ट होती है तो और ज़्यादा कचरा हो जाता है। मेल्ट इतनी आसानी से होती नहीं है, लेकिन अगर होती भी है तो यहाँ पे मेल्ट करने के लिए ना बहुत सारा सॉल्ट वो फेंक देते डालते हैं ताकि स्नो जो है ना मेल्ट हो जाए इतनी आसानी से, वरना होती नहीं है मेल्ट अगर नॉर्मल विंटर्स भी हों। गाड़ी के ऊपर स्नो आप देखें, अभी तो ये कम है लेकिन फ़िलहाल इतनी है। और वो तो गाड़ी जो रेड वाली है ना वो तो कवर्ड हो गई है स्नो से, ऐसे है वाइट चादर कोई बिछी हुई है या बेडशीट, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे जो है ना कार्स के लिए भी, विंटर्स के लिए जो है ना विंटर टायर्स होते हैं, स्नो टायर्स होते हैं, वो कार्स में भी लगते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, इसी तरह से तैयारियाँ करते हैं लोग विंटर्स की। तो और एक और भी बात, सुबह निकलने से पहले उठते ही जो है ना टेम्परेचर चेक किया जाता है कि कितना टेम्परेचर है, ताकि ड्रेसअप उसी हिसाब से किया जाए। अगर हम जब न्यू थे ना, स्टार्ट में हम समर में आए थे
तो हम जब आए थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती थी, क्योंकि हम एक गर्म मुल्क से आए थे। सऊदी भी जो है ना ठंडा मुल्क नहीं है, और ना ही पाकिस्तान। तो हमारा कनेक्शन वहीं से था, तो हम वहाँ से आए थे, तो हमें ज़्यादा ठंड लगी थी। हम स्टार्ट में स्वेटर्स और शॉल्स वगैरह इस तरह से पहन के निकलते थे, लेकिन फिर हम इतना यूज़ टू हो गए हैं कि अब जो है ना विंटर है, लेकिन विंटर में अभी -2, -3, -4 या -5 में हमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम आराम से बाहर भी जाते हैं, अब यूज़ टू हो गए हैं, तो अभी इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता है। शुरू में आपको होता है, डिफ़िकल्टी होती है। और ये भी होता है कि स्नो की वजह से, विंटर्स की वजह से लोग जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इस कंडीशन में ज़्यादा बाहर नहीं निकला जा सकता। तो इसीलिए लोग डिप्रेस हो जाते हैं, और पार्क्स वगैरह में भी चांस नहीं होता है कोई, बस इंडोर ही चलता है। और एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडोर एक्टिविटीज़, वहाँ पे लोग जाते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसी तरह से अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो फिर इसी तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है। एक तो स्नो होता है, हम यूज़ टू नहीं होते हैं, विंटर्स इतना हार्श विंटर हो जाता है, तो इसीलिए डिफ़िकल्टी भी होती है उन लोगों को। लेकिन बाय द टाइम सब सेट हो जाता है। स्टार्ट में ज़ाहिर है सबको ही होगी, जो भी यहाँ पे न्यू होगा सभी को होगी, हमें भी हुई। हम भी परेशान थे, कंफ्यूज थे, क्या लेना चाहिए क्या नहीं, लोगों से पूछते थे। लेकिन अब सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, तो अब हमें मसला नहीं होता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अब वापस घर जाने लगी हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप में से कोई भी नया हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट्स। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।